नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अमनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियोज़ को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इस बात के लिए भी धन्यवाद। बेल आइकन ज़रूर दबा के रखिए ताकि किसी भी अपलोड की सीधे और सबसे पहले सूचना आपको मिले। आइए आज स्वागत कर लेते हैं द अभिषेक तिवारी शो से अभिषेक जी का। अभिषेक जी बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम दर्शकों को प्रणाम। और दर्शकों, मेरा कोई दोष नहीं है। अगर सर लेट इनवाइट करेंगे तो मेरा कोई दोष नहीं है। मैं इतने दिनों से सर के टाइमिंग के अनुसार मेरा टाइमिंग हमेशा ही फ्री रहता है। वो सर ही पिछले 15-20 दिन में इतना भोज खा रहे हैं, खूब वैवाहिक समारोह में घूम रहे हैं। ठीक है, आनंद लीजिए, ये भी आनंद का क्षण है। लीजिए साहब ये ये इतनी तगड़ी उलाहना जो है, खैर इसका भी अलग आनंद है। दर्शकों आइए आज चर्चा करते हैं एक बार फिर एसआईआर की। आप लोग भी एसआईआर अब धीरे-धीरे वो सर हो गया है और कितने लोगों को सर की उपाधि मिल गई है ये आप सब देख रहे हैं। बिहार ने बहुत तगड़ी सर की उपाधि दी और वो उपाधि हिस्से में आई तेजस्वी यादव और पूरे इंडी गिरोह का। मैं अलायंस नहीं कहता, मैं इसको गिरोह कहता हूँ। लेकिन अब सर की उपाधि और कहाँ मिल रही है, आप सबकी नजर होगी कि ममता दीदी को सर की उपाधि मिल रही है। जी हाँ, स्टालिन को भी सर की उपाधि मिल रही है, यानी दूर तमिलनाडु में। लेकिन उसी के साथ पंजाब में भी तो सर चल रहा है और 25 करोड़ आबादी वाले भारत के सबसे बड़ी जनसंख्या वाले प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश, यहां भी सर की उपाधि। लेकिन यहां सर की उपाधि किसके हिस्से में आ रही है, ये महत्वपूर्ण है। 2.5 करोड़ से 3 करोड़ ये संख्या निकल के आ रही है और लोग कहेंगे कि बाबा के राज्य में 2.5 से 3 करोड़, तो आबादी के अनुपात में ये कम है क्या? और 25 करोड़ का सैंपल साइज 144 करोड़ 40 करोड़ के देश में कितना शानदार है। और अगर यहां 2.5 से 3 करोड़ अवैध, जिनका की दोहराव है, जो अनट्रेसेबल हैं, जो फर्जी हैं, जो रहते कहीं और हैं और वोट यहां हैं, ये किसने बना रखा था? तो पूरे देश में ये संख्या कहां तक जाएगी? अभिषेक जी 25 करोड़ की सैंपल साइज में 2.5 से 3 करोड़, तो पूरे देश में कितने? और क्या यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को कहा कि जो डेमोग्राफी चेंज किया है तुमने, वो डेमोग्राफी सुधारने का काम हम करेंगे? तो एसआईआर भी डेमोग्राफी सुधार की तरफ बढ़ रहा है क्या? निसंदेह गुरुजी, सबसे पहले तो आपको प्रणाम, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। निसंदेह गुरुजी उसी तरफ बढ़ रहा है और ये संख्या 10 करोड़ तो पार होगी। कल जब मैं इस पूरे उत्तर प्रदेश के आंकड़ों पे दृष्टि मैंने डाली तो मैंने टॉपिक ही बदल दिया। यार, सबकी दृष्टि बंगाल और तमिलनाडु पे पड़ी थी। उत्तर प्रदेश के लिए तो गुलाम अली की गजल गानी पड़ेगी। हंगामा के है क्यों बरपा, थोड़ी सी ही तो पी है, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की। यहां डाका भी डाला है, चोरी भी की और बाबा कह रहे 1 मिनट, मेरे राज्य में ऐसा करोगे बे तुम? इतनी हिम्मत? आपको एक आश्चर्यजनक चीज बताऊंगा। यूजुअली 2.5 करोड़ होना चाहिए, लोग ऐसा सोचेंगे। किंतु सर, ये वो आंकड़े हैं जिनके कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहे हैं। यानी 3.5 करोड़ के आसपास का नंबर जाएगा। अब मेरा आपके दर्शकों से एक काउंटर क्वेश्चन, ये लोग जो कहते हैं ना कि क्या किया मोदी ने मध्यम वर्गीय परिवार के लिए, यही आपका असली आपके लिए किया जा रहा है। क्योंकि आपके परिवार के बाल बच्चे जो सरकारी जितनी सुविधाएं हैं, कल्पना कर सकते हैं सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर ये लोग हड़प रहे थे। अब बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन, फिर इनको बसाया किसने? मैं बार बार कहता हूं, मुस्लिम लीग के लीडर जिन्ना ने कहा कि कुछ मुसलमानों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, एक अलग देश मिल रहा है, बसो यहीं अलीगढ़ में रहो और भारत को टुकड़ों में तोड़ो। ये प्योर जो हेट्रेड था, फॉरेनर और इमिग्रेशन बिल, इसीलिए मोदी को लाना पड़ा। बसाने वाले ये वही इकोसिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, मुसलमान हैं। उदाहरण भी देता हूं आपके दर्शकों को, आज ही हमने इस पर चर्चा भी की है। दर्शकों सुनिए, उत्तर प्रदेश के आंकड़ों में एक बहुत दिलचस्प चीज, बहुत इंटरेस्टिंग।
52,846 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए, ताकि एसआईआर में जिनके कटे हैं वो फिर एसआईआर में जुड़वा लेंगे। यूपी के रायबरेली में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी इनलीगल इमिग्रेंट्स मुस्लिम को भारतीय नागरिकता देने के आरोप में संदिग्ध रूप से जिनको संदिग्ध जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया, फर्जी संदिग्ध तो आज तक का काम है लिखना, क्योंकि आज तक पे ये न्यूज है, एनआईए की जांच में पाया गया। ये मेरे या अवनीश सर या योगी जी के जांच में नहीं, एनआईए ने स्वयं जांच किया, जिसमें जीडीओ विजय यादव, नाम सुनिएगा, ऑपरेटर जिशान खान, सोहेल रियाज सीआरएस पोर्टल का गलत प्रयोग करके इनको जन्म प्रमाण पत्र दे रहे। कार्रवाई के बाद रातों रात ये सब फरार हो गए। मैं फिर से कह रहा हूं, जो बंगाल के लिए मैंने कहा, ये जो सियालदह स्टेशन पर इतनी भारी भीड़ आप देख रहे हैं, इसको लेकर के प्रसन्न होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सियालदह रेलवे स्टेशन से कोई ट्रेन पूर्वी पाकिस्तान नहीं जाती है मेरे भाइयों, कोई ट्रेन नहीं जाती है। जो जाती कहां है वो ट्रेन? वो ट्रेन बनारस जाती है, वो ट्रेन पटना आती है, वो ट्रेन दिल्ली जाती है, और उसके बाद तो सारा हिंदुस्तान जाती है। कोई है जो खेल खेलने का प्रयास कर रहा है? मैं बार बार कह रहा हूं, ये लोग डाल डाल जा रहे हैं, चुनाव आयोग पात पात, और अमित शाह तो एकदम डाल डाल पात पात के अलावे वो डाली भी काट रहे, बोला पूरा पत्ता काट देंगे। वो राजकुमार की फिल्म का डायलॉग था, ये गार्ड बड़ा खतरनाक है, तुम्हारा बाप है, पत्ता हिलने के पहले डाली काट देता है। अमित शाह जी ने जब सदन के अंदर परसों कहा डिटेक्ट डिलीट डिपोर्ट, मेरा सीना गर्व से चौड़ा हुआ सर, ईमानदारी से बता रहा हूं। इतने दिनों से ये 3 टर्म हम लोग प्रयोग कर रहे हैं सोशल मीडिया के नैरेटिव में, और ये बात अगर उच्च स्तरीय लोगों तक पहुंच रही है, मतलब हम गिलहरी कुछ अपना काम कर पा रहे हैं, अच्छी बात है। अब बड़ी बात सर, ये आंकड़ा और ये सब पकड़े क्यों गए? अन्य राज्यों में क्यों नहीं पकड़े गए? क्योंकि यहां योगी आदित्यनाथ है। ये इन्हीं के राज में संभव था कि हम हर जिले में डिटेंशन कैंप लगवा देंगे, हम हर जिले में मेक श्योर करेंगे कि कोई मदरसा ना छूटे अवैध मदरसे के बहाने। मतलब आप एक एक चीज को जब इतना माइन्यूट करेंगे, यूपी में भाग रहे घुसपैठिए 75 जिलों में अभियान, लखनऊ गोरखपुर से लेके बनारस तक योगी सरकार की मुहिम तेज। ये आर्टिकल एनडीटीवी इंडिया में छपा है कल, अभी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और ये चूंकि कल आप नहीं कर सकते थे क्योंकि कल रात को ही आर्टिकल आया था आपके गोरखपुर में सर, गृह जिले में। अब फिर बात यह है कि इनको और कौन सपोर्ट दे रहा है? सिर्फ ये अलीगढ़ और इस मुस्लिम लीग के माइंडसेट वाले तो नहीं, उनके कार्यकर्ता जो नहीं पाकिस्तान के वो रह गए यहां, सिर्फ वही तो नहीं हो सकते। उनको पॉलिटिकल बैकिंग चाहिए। पॉलिटिकल बैकिंग से याद आया, धुरंधर पे आजकल बहुत ज्यादा रोना धोना मचा हुआ है, लेकिन पॉलिटिकल बैकिंग में वही लोग थे जो बार बार कौम का नाम लेकर के दंगा करते थे और सरकारें उनको शील्ड करती थी। तो पॉलिटिकल बैकिंग 2027 के चुनाव में किसको चाहिए? अवनीश सर को तो चाहिए नहीं, अभिषेक तिवारी को तो चाहिए नहीं, और योगी आदित्यनाथ को तो कतई नहीं चाहिए। इनकी बैकिंग से चुनाव जीतना, आप देश की एकता अखंडता को दांव पर लगा करके ये सब करेंगे? ये कितनी गंभीर बात है उत्तर प्रदेश को लेकर के। और कटने दीजिए नाम सर, स्वाहा होने दीजिए, अच्छा लग रहा है। बिहार रिपीट यूपी में होगा तो धुरंधर में जितना आपको वामपंथियों के रोने के बाद आनंद आया है, मतलब मैं तो अच्छा फील करता हूं ना। मतलब मुझे सुबह सुबह 5 बजे उठने के बाद मैं सबसे पहले जब एक्स खोलता हूं और अनुपमा चोपड़ा, ध्रुव राठी, ये लोग कहते हैं प्रोपेगेंडा मूवी, रो रहे हैं, आनंद, यही आनंद है सर। आनंद ढूंढने के लिए हर बार राजेश खन्ना की आनंद देखने की कोई आवश्यकता नहीं, हर तरफ आनंद है, आपको आनंद ढूंढना चाहिए। तो ये जो काम यूपी में हो रहा है देश भर में होगा। ये नहीं होगा कि तुम तमिलनाडु में और केरल में छुप जाओगे। हाँ, 19-20 हो सकता है कि सरकार की मदद से बच जाओगे, किंतु डबल इंजन तो वहां भी एक दिन बनेगी।
कर्नाटका में तो अभी बच जाओगे, सरकार आएगी, क्योंकि सरकार को 2027 भी देख रहा है और 2027 यूपी चुनाव नहीं देखना है सरकार को, वन नेशन वन इलेक्शन जाना है भविष्य में। अब चाहे वो 2029 में चले ले, मगर उसके पहले तैयारी तो पुख्ता होनी चाहिए, क्योंकि दो ही विजन है सर। एक पीएफआई का विजन है मिशन गजवाए हिंद 2047 और एक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है मिशन 2047 विश्वगुरु। इसके बीच कोई कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, इनका कोई विजन ही नहीं है, क्योंकि ये तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इनका अपना क्या ही विजन, इनका विजन होता है कि हमारा बेटा नेता बन जाए, सीएम बन जाए, इतने में खुश। जी बिल्कुल। अच्छा, एक चीज देखिए, बिहार को मैं बार बार इसलिए क्रेडिट देता हूं कि बिहार ने, जैसे होता ना कि कोई प्रोडक्ट आप लॉन्च करते हैं और एक मार्केट साइज, बड़ा मार्केट साइज, जिसको कि बड़ा अच्छा मार्केट साइज समझा जाता है, और तो अगर पॉलिटिक्स की बात कीजिए, राजनीति की बात कीजिए और बिहार, तो भाई साहब वहां तो जर्रे जर्रे में राजनीति है। वहां एसआईआर इतने सक्सेसफुली होना, और ये मैं नहीं कह रहा, और चुनाव परिणाम के बाद ऐसा नहीं है कि मैं बड़ा खुश होकर हम और अभिषेक तिवारी कह रहे हैं, नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पंजाब में एसआईआर के खिलाफ एक याचिका गई सुप्रीम कोर्ट में, तो मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा दर्शकों? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जज ने कहा कि बिहार को बदनाम मत कीजिए, बहुत ही अच्छे और शुद्ध तरीके से एसआईआर हुआ है, सारे डॉक्यूमेंट्स लिए गए हैं और दिए गए हैं। हम भी इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कितने गलत नाम काट दिए गए, लेकिन हम तक कोई ऐसा एक व्यक्ति भी याचिका लेके नहीं आया। इसलिए आपकी याचिका पंजाब जी खारिज करते हैं, चुपचाप वापस लौटिए और पानी का गिलास चंडीगढ़ में पीजिएगा और पूरे पंजाब में जाके एसआईआर कराइए। इसलिए मैं बिहार को क्रेडिट देता हूं। अब 12 राज्यों में एसआईआर, मैं इसको 27 के आने वाले यूपी चुनाव के तौर पर भी देख रहा हूं, लेकिन मैं जब बार बार ये कह रहा हूं अभिषेक कि 25 करोड़ का सैंपल वो कम नहीं होता, यानी क्या अब हम ये देख रहे हैं कि पूरे भारत के मतदाता सूची का शुद्धिकरण तो होगा ही होगा। एनआरसी आने वाला है, 2.5 करोड़ से आपने 3.5 करोड़, बिल्कुल यकीन, सही कह रहे हैं आप, ये संख्या 1 करोड़ और ऊपर जा सकती है। एनआरसी अब आ रहा है, क्योंकि अब गृह मंत्री जी जिस तरीके से अच्छे शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने जो तुम तड़ाम कहा था, और फिर एक अंतिम बात याद करा दूं आपको, बार बार याद कराता हूं, 18वीं लोकसभा के पहले भाषण में प्रधानमंत्री जी ने कहा था इकोसिस्टम को उन्हीं की भाषा में जवाब मिलेगा। नहीं, उनकी भाषा में इकोसिस्टम को हर मंच पे जवाब मिलने लगा। आप देखिए 2024 के पहले ये नहीं हो रहा था। अब तो जेनजी वाला जो बॉलीवुड वाला सेक्टर है वो भी न बचा। आप देखिए लड़कियां रील बना बना के गाली दे रही हैं उन पेड क्रिटिक को और रिव्यूअर को, और जेनजी बच्चियां गाली दे रहे, बोला कैसे तुम धुरंधर को ऐसे कर रहे हो। देखिए एक बात अभी मैं पंजाब से शुरू करता हूं। पंजाब में एसआईआर का डर क्यों है? डबल कारण है सर। दरअसल इन रीजन में पूर्वी पाकिस्तानियों का डर है, तो पंजाब रीजन में पश्चिमी पाकिस्तान से बहुत आया हुआ, और पश्चिमी पाकिस्तान से दाढ़ी पहले से उगा के रखते हैं, मूंछें बढ़ानी है और पग लगाना है, पूरा दिखते हैं सर। बहुत खतरनाक स्थिति है। और ये जो हुलेलैया ब्रिगेड है वो टेंशन में है, बोला हम तो डिटेक्ट हो जाएंगे, सीधे डिटेक्ट हो जाएंगे, हमारा पूरा प्रोपेगेंडा चला जाएगा, इतने वर्षों से हम कर रहे हैं। और कितना पंजाब को बचाना आवश्यक है सर, जितना बंगाल बचाना आवश्यक है उतना ही पंजाब बहुत आवश्यक है। क्योंकि थोड़ा सा इसमें जियोपॉलिटिक्स भी ले आ रहा हूं, क्षमा कीजिएगा उसके लिए। पाकिस्तान ने इस वक्त एक शिफ्ट लिया है, उसे समझ में आ गया कि अब कश्मीर में वो करना जो हम कर रहे थे अर्ली 90s से और वहां से अंदर घुसा के हम करा रहे थे भारत में, वो थोड़ा पॉसिबल नहीं है। पंजाब पकड़ो, पंजाब भी तो हमारा सूबा था, पंजाब भी तो हम चाहते थे, ज्यादातर ले भी लिया है, पर जितना पंजाब बचा हुआ वो भी निकालो। पंजाब के वो कॉन्फ्लिक्ट इसलिए अभी भी पॉसिबल नहीं हो रहा है पंजाब में, क्योंकि कश्मीर वाले रीजन में और पंजाब में एक अंतर है कि 38% हिंदू तो पंजाब में बसते ही है ना,
और कितना भी प्रो खालिस्तान एजेंडा प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे या कुछ बकलोलों को बकलोली करा के करा लो, पर पूरा पंजाब का सिख ऐसा तो नहीं है ना, वो एक बड़ा चंक है जो नहीं है, तो वो स्थिति उत्पन्न नहीं हो रही। लेकिन वैसी उस स्थिति अमृतपाल जैसे लोग उत्पन्न न कर पाए, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि डबल इंजन की सरकार किसी तरह भी बने, चाहे वो एनडीए अलायंस करके बने, जैसे भी बने, वो बनाना बहुत आवश्यक है। चीजें बदल रही हैं। तमिलनाडु की बात कर रहा हूं, तमिलनाडु में नंबर 1 करोड़ पार कर गया। तमिलनाडु की जनसंख्या तो कम है सर, 1 करोड़ पार कर गया, बिहार का मार्ग भी पार कर रहा है। अब तमिलनाडु में किसी को सिस्टम ने बसाया। मैं बार बार कहता हूं, मुस्लिम लीग में के जो दो बड़े साउदर्न इंडिया में चेहरे थे जिन्ना के अलावे, वो नहीं गए, जिताया मुस्लिम लीग को, वो नहीं गए। केरल में तो उन्होंने बकायदे पार्टी भी एस्टैब्लिश की और वायनाड में उनका अलायंस है इसी राहुल गांधी की पार्टी के साथ। तो वो इकोसिस्टम 1946 से लेकर के 2025 तक तो विद्यमान था ही। अब जब अमित शाह जी कहते हैं क्यों संविधान में कोई मनाही है, आरएसएस का आदमी नहीं बन सकता, भाई देश का प्रधानमंत्री आरएसएस का आदमी है, देश का गृह मंत्री आरएसएस का आदमी है, चुनाव आयोग में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। अब आप देखिए इस टोन में ये जो बात उन्होंने कही, इसका मतलब क्या था कि हां हम बसाएंगे, उखाड़ लो। यही दिन के लिए तो हम इतने दिन से प्रतीक्षा में थे। कल दिग्विजय सिंह आज तक के मंच पे कह रहा था दर्शकों कि एक बात के लिए मैं संघ को बड़ी प्रशंसा करता हूं कि जैसे घोड़े की दृष्टि बिल्कुल सड़क पर होती है, संघ की दृष्टि बिल्कुल हिंदू राष्ट्र और सनातन राष्ट्र और इस पे रही है। एक यही देश है, इसी देश को बचाने की का लक्ष्य संघ ने रखा है। दिग्विजय सिंह तुम यहां भी गलत हो, संघ ने कभी नहीं कहा हिंदू राष्ट्र, संघ ने कहा राष्ट्रवादियों का राष्ट्र हो जो इस राष्ट्र को बचा के रखे। कवि प्रदीप जी की एक कविता है जो बचपन में मैंने आत्मसात कर ली थी, 8 वर्ष का था, कहीं किसी स्कूल में नहीं पढ़ा था मैं, दादाजी के कंधे ही मेरे प्ले स्कूल थे। उसमें एक बड़ी अच्छी लाइन थी, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। मैं वही आने वाली पीढ़ी का हिस्सा हूं, बचाना तो पड़ेगा। कि इसमें थोड़ा परिवर्तन है, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, ये तो ठीक है, लेकिन उस किश्ती के कई पार्ट जो है तोड़वाए गए ना, पूर्वी पाकिस्तान बना, पश्चिमी पाकिस्तान बचा। अब जो ये नाव तैर रही है समंदर में, हमें बचाने रखना है ना। तो लहरों से अटखेलियां करते हुए हम पार भी करेंगे। जो नाव के अंदर छेद कर रहे थे उनको नाव से उतार के फेंक देंगे। हमारी नाव में छेद करने का प्रयास करोगे तो हम तो उतार ही देंगे, बोले भाई तुम समंदर में ही उतरो, तुम शार्क के अंदर जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कल मैं बंगाल के बॉर्डर की तस्वीर देख रहा था, बिल्कुल पूर्वी पाकिस्तान के बॉर्डर पर बाल बच्चे बकरी के साथ जो है, औरतें बुर्का पहने सब बैठी हुई थी। एक ने बड़ा देखा, कितना मार्मिक दृश्य है, मानवीय संवेदना मर गई है। मतलब मानवीय संवेदना, कौन बात का मानवीय संवेदना भाई? नोआखाली में मानव नहीं थे, कलकत्ता की सड़कों पर मानव नहीं थे, और हम ये क्यों रिस्क ले कि ये हमारे बाल बच्चों के साथ हो? क्योंकि मानव वाला तो गुण भी होना चाहिए ना। हम मानते ही नहीं भाई। अभी पूर्वी पाकिस्तान में जो कुछ भी हिंदुओं के साथ हो रहा है वो मानवता है, वो यहां भी होगा, क्योंकि अल्टीमेट लक्ष्य तो वही है, गोल तो वही है। गोल सर आप अगर ध्यान देंगे ना, पूर्वी पाकिस्तान का हो या पश्चिमी पाकिस्तान का, बदला नहीं है। गोल क्या है? एक ही गोल है। नहीं, इनका स्पेसिफिक गोल क्या था कि बंगाल पूरा लेंगे। बंगाल में अभी जो हमारे पास पश्चिम बंगाल है, पूर्वी बंगाल का हिस्सा गया, लेकिन बिहार रह गया ना, उड़ीसा रह गया ना, असम रह गया ना, उधर पंजाब वाला वही है, कश्मीर चाहिए। तो आप ये देखिए कि जिस प्रकार के ये लोग हैं, ये भी 100 साल से लगे हुए, जीतना इनमें से एक विचार को ही है। मैं बार बार कहता हूं, ना राहुल के पास कोई विचार है, ना
लालू प्रसाद यादव के बेटे के पास कोई भविष्य का विचार है, ना अखिलेश यादव के पास कोई विचार है, या ना स्टालिन के पास। विचार दो ही है, एक संघ का विचार कि ये देश बचाए रखना है, और एक दूसरा विचार जो पीएफआई वाला विचार है, जो पटना के फुलवारी शरीफ में। बिहार ने इस बार बताया कि तुम्हारे विचार को हम रिजेक्ट करते हैं, 200 सीट दी, बिल्कुल नहीं बनने देंगे। उत्तर प्रदेश में यही रिपीट हो रहा है, और उत्तर प्रदेश में जो धमाका 2027 में होगा, मैं बता रहा हूं सर, 2027 के रिजल्ट के बाद ये जितने सेकुलर नेता है, इनमें थोड़ी भी जो बुद्धि बचेगी, वो कोर्ट के ऊपर जनेऊ के साथ साथ सिखा भी रखेंगे, इतना बड़ा त्रिमुंड पे एकदम तिलक लगाएंगे, और हो सकता है कि एक लाठी है उसके ऊपर पीतल वाला जो हम लोग लोटा हमारे पूर्वज रख के चलते थे, वैसे भी चलने लगेंगे। अच्छा, एक चीज देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो एसआईआर हो रहा था, वो तो इलेक्शन कमीशन करा रहा है, लेकिन योगी जी कैसी तैयारी करके बैठ जाते हैं। उन्होंने कहा एसआईआर हो रहा है, उससे 4 महीने पहले से 3.5 महीने पहले से एसआईआर के उन्होंने मदरसों की जांच, अच्छा बाबा का तो अंदाज निराला है, वो देवबंद में जाके एटीएस का हेडक्वार्टर एक कैंप बना देते हैं, और मदरसों की जांच वो किससे करा रहे हैं, और मदरसों की जांच क्या, बच्चे कहाँ से आए हैं, उनके बाप का आधार कार्ड, यानी अगर वो घुसपैठिया हैं, कोई चूहा घुसा बंगाल में और उसने अपने बच्चों को धीरे से सरकार दिया उत्तर प्रदेश के किसी मदरसे में कि वहां बम बन के निकलें, क्योंकि चाहे अल्फला हो चाहे मदरसा हो, इनको बनना बम ही है। बिल्कुल, तो उनका वेरिफिकेशन, मौलाना जो पढ़ा रहा है उसका वेरिफिकेशन, जो मदरसा चला रहा है उसका वेरिफिकेशन, जो फंड कर रहा है उसका वेरिफिकेशन, और ये सारा काम दिया है बाबा ने किसको, किसी शिक्षा विभाग को नहीं अभिषेक जी, ये उठा के दिया एटीएस को। अब बताइए साहब, एटीएस मदरसे की जांच, यहाँ एक पुलिस का सिपाही जो है दरवाजे पर खड़ा हो जाता है तो पजामा सरक जाता है लोगों का, और बाबा ने एटीएस को दे दिया। उसी के साथ एसआईआर में पाकिस्तानियों को और अफ्रीकन मूल के लोगों को, इनकी भी पहचान करने के लिए निकाला है, और पाकिस्तानी कितनी बड़ी संख्या में पूरे भारत में बिखरे हुए हैं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा। अब बाबा ने जो ये 15,000 की कैपेसिटी का भारत का सबसे बड़ा डिटेंशन सेंटर तैयार करा दिया है, तो ये क्या मॉडल आपको लगता है कि अब पूरे भारत की तरफ बढ़ना चाहिए, कम से कम डबल इंजन की सरकारें जहां हैं वहां तो ये मॉडल अपनाया जाना चाहिए, क्योंकि अब तो प्रधानमंत्री का भी इरादा साफ है, और गृह मंत्री जी तो खैर बड़े मियाँ छोटे मियाँ तो सुभान अल्लाह, तो अब तेवर साफ दिखाई देते हैं। और उसी के साथ आपको अब योगी आदित्यनाथ की डॉक्ट्रिन, जिसमें वो मुख्यमंत्री रहते हुए ये कहते हैं कि गजवाए हिंद करोगे तो जहन्नुम का टिकट रसीद करा देंगे, तो आपको अब लगता है कि इसका विस्तार होना चाहिए उत्तर प्रदेश से बाहर, और यूपी में अखिलेश यादव के कैंप में सन्नाटा क्यों है, एसआईआर पे अब कुछ बोल नहीं रहे? नहीं, ऐसी एसआईआर पर क्या बोलेंगे, जिस प्रकार से एकदम इन लोगों को लड़ना था अमित शाह से, मोदी जी से, चुनाव आयोग पर भी, लेकिन जिस प्रकार से सीजेआई साहब आउट ऑफ सिलेबस आए हैं, उसका क्या करेंगे? ये क्वेश्चन ही पूरा, सूर्यकांत जी एकदम पूरा आउट ऑफ सिलेबस चल रहा है। बोला बड़े प्रसन्न थे सारा लिबरल गैंग, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, हर्षमंदर नाम है, मुंह से निकल जाता है कभी कभी, तो हर्षमंदर, ये पूरा ये जो गैंग था बड़ा प्रसन्न, अरे रे रे 2 साल है अब देखेंगे मोदी को। पिछले 20 दिन इनका गुजारना जो है वो टफ हो रहा है। बोले ये क्या हो रहा है, वाकई आउट ऑफ सिलेबस आ गया, बड़ा सही बिंब खींचा आपने सीजीआई साहब, वाकई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें, और सारे देश की याचिकाएं लगी हुई हैं, और वो कह रहे हैं आधार कार्ड पे तुम क्यों बात कर रहे हो। कपिल सिब्बल, दर्शकों को अपडेट करना जरूरी है, कपिल सिब्बल ने बोला आधार कार्ड तो सर रहने दीजिए। उन्होंने बोला कि आपके पास आधार कार्ड है, बोला अभी तो लेके नहीं, बोला मेरे पास है, इसमें लिखा हुआ है, पीछे पलटिएगा, ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है। किसी रोहिंग्या को आके बस जाएगा और आधार कार्ड बना लेगा तो वोटर हो जाएगा, इस देश का नागरिक हो जाएगा, ऐसा आप कपिल सिब्बल जी कहना चाहते हैं? कपिल सिब्बल वाज लाइक, ये प्रश्न तो चुनाव आयोग की तरफ से आता तो समझ में आता, ये तो सुप्रीम कोर्ट के सीधे सीजीआई साहब बोल रहे हैं, हम क्या करे तो क्या करें। अच्छा, दूसरा भी जान लीजिए, उन्होंने कहा मेरे पिताजी 2003 में वोट नहीं किए थे, वो उनका स्वर्गवास हो गया था, मैं क्या करूं। उन्होंने बोला ओह
यू मिस्ड इट देन। 1999 में किया होगा, 95 में किया होगा, 83 में किया होगा, पिताजी तो होंगे ना। कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आ रहा है आगे। अच्छा, कपिल सिब्बल या अभिषेक मनु सिंघवी जिसमें ये आके जबरदस्ती वकील बने रहे, अरे इन लोगों से कोई नॉर्मल क्रिमिनल विमिनल केस का बेल वेल या कोर्ट में स्टे कराना हो तो ये सब बहस कराइए। इन सब मामलों के ये कभी भी जानकार नहीं थे और जबरदस्ती लेफ्ट इकोसिस्टम ने इनको बड़ा वकील बना दिया है। कौन सा बड़ा केस इन्होंने जीत दिया है जरा बताइए, स्टे लगवाने के अलावे। बिल्कुल। राम मंदिर हारे, वक्फ बोर्ड हारे, अभी 370 पे गए हुए थे, पूरा वकीलों का हुजूम, सब हारे। तो आउट ऑफ सिलेबस अब सीजीआई साहब भी आ गया। यानी अब इनको लड़ना है चुनाव आयोग से, मोटा भाई से, मोदी जी से, योगी जी से, हेमंता बिस्व शर्मा से। अच्छा, वो अलग फॉर्म में चल रहा है, वो आदमी अलग फॉर्म में चल रहा है, उसका लीग अलग है भाई। उन्होंने बोला है अभी कि बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर का ये देखो कैसा बुलडोजर चल रहा है, कितना अच्छा डांस कर रहा है। वहां 1700 अवैध रूप से बांग्लादेशी मुसलमानों ने जंगल के अंदर वो पूरा इंक्रोचमेंट करके फंसा लिया था, सब समतल कर दिया। बोला रियल गाजा देखना है, यहां आ जाओ। अलग ट्रोल भी करता है वो आदमी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो बड़ा दुख का बात है। हाँ, एटो बड़ा दुख का बात है, सब तो ठीक बात है, बड़ा दुख का बात है। बट ये भी तो देखिए सर, पावर किसने दिया? यस, कोई है जिसने अपने मुख्यमंत्रियों को खुला छोड़ दिया। बोला पुष्कर धामी, ये कौन लोग हैं जो उत्तराखंड में घुसे हुए हैं और ये डेडलाइन तुम्हारा खत्म होने वाला, 10 साल सीएम रह चुके होगे, 27 ही तुम्हारा डेडलाइन हो रहा है। अगर पूरा खत्म नहीं किया ना 27 के बाद, तुम सोच लेना सर गलती से मिस्टेक हो गया, अभी ठीक कर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप देखिए पूरा हल्द्वानी वाला इंक्रोचमेंट कैसे साफ हो रहा है। अरे एसआईआर के बाद ये लोग कह रहे थे ना वैध रूप से, नहीं हम तो वैध रूप से बसे हुए, हम सैकड़ों साल से बसे हुए। मुझे कोई बताए कि हल्द्वानी वाले क्यों गायब हो रहे हैं? तुम तो अवैध रूप से बसे हुए। अरे मैं अभी 15 दिन पहले मुक्तेश्वर होके आया और उत्तराखंड तो मेरा बचपना बीता है, वो देखते देखते सारी चीजें वहां से सेटल हो रही हैं। देखिए समाज तय करेगा, बिल्कुल। और समाज ने, हिंदू समाज ने तय कर लिया, यहां एक भी बांग्लादेशी मुस्लिम पूर्वी पाकिस्तान हो या पश्चिमी पाकिस्तान हो, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, समाज ने तय कर लिया। इसी समाज से बॉटम लाइन है, और ये बॉटम लाइन है। और दर्शकों, इसीलिए मैं कहता हूं, अभिषेक जी ने अभी कहा ना कि समाज ने तय कर लिया। हाँ, 2014 से हमने आपने तय कर लिया है और इन 2 उंगलियों से हमने तय किया है। इसलिए ये 2 उंगलियों की मेहनत लगातार बनी रहे, और सत्ता की निरंतरता जब लगातार बनी रहेगी तो कोई नहीं बचेगा। कौन? कोई अवैध नहीं बचेगा, कोई अवैध घुसपैठिया नहीं बचेगा, अवैध राजनीति करने वाला भी नहीं बचेगा, क्योंकि भारत विरोध की जो भी राजनीति है वो भारत में अवैध है। अभिषेक जी, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, उम्मीद है ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो जिस तरीके से चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, उसी तरह शेयर भी कीजिए, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा के रखिए, ताकि अभिषेक जी अगली बार जब इस तरह की विस्फोटक सकारात्मक चर्चा लेकर प्रारंभ हो आए तो उसकी सीधे सूचना आपको मिले। एक बार फिर अभिषेक जी को धन्यवाद देते हुए मुझे, यानी अवनीश और अभिषेक दोनों को आगे दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। दर्शकों, बीच बीच में अवनीश सर को खुद आप याद दिलाइएगा कि 7 दिन हो गए दिखे नहीं।